दोस्तों रसिया में इस समय भयंकर तबाही मच गई है और ये तबाही किसी युद्ध से नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा रूस के ऊपर आ चुकी हो, या कहें कि हम पैसिफिक ओशियन में आप जो देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री भी हैं और बड़े सारे देश, बड़े बड़े देश भी इस पैसिफिक ओशियन से अपने बॉर्डर साझा करते हैं और इसी क्षेत्र में भूकंप और भूकंप के साथ भयंकर लेवल की जो है सुनामी आ चुकी है और इससे तबाही मच चुकी है। और आने वाले समय में, हालांकि अभी तो इतनी रिपोर्ट्स निकल कर नहीं आई कि क्या नुकसान हुआ है, लेकिन तबाही बहुत खतरनाक लेवल की यहाँ पर मचना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे आर्टिकल इसको लेकर पब्लिश हो रहे हैं कि यहाँ पर 8.8 तीव्रता का जो भूकंप आया है। कहा जा रहा है कि जो अभी तक भूकंप आए हैं इसमें 6th पोजीशन पर है, यानी कि इससे 5 और भूकंप हैं जो इससे खतरनाक लेवल के आए हैं। और 8.8 तीव्रता का भूकंप किस लेवल का भूकंप होता है? अगर आप दिल्ली जैसे अगर भारत में इस लेवल का भूकंप आ जाए तो बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाएंगी। लेकिन इस क्षेत्र में अगर आप कहोगे पैसिफिक ओशियन में भूकंप पहली बार नहीं आया है, इस क्षेत्र में पूरा रेड अलर्ट का जो जोन है, पूरा रिंग ऑफ फायर इस पूरे एरिया को कहते ही है। और इस क्षेत्र में इसी तरीके से जो डेवलपमेंट है, बिल्डिंग बनाई जाती है कि इस लेवल के भूकंप को यहाँ पर, इस तीव्रता के भूकंप को यहाँ पर सह सकें। इस वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में अब बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी कि क्या नुकसान हुआ है, कितनी जान मान की हानि हुई है। फिलहाल तो अभी इस प्रकार की कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है कि कितने लोगों को इससे हताहत हुआ है। आया कहां पर है? रूस के पूर्वी जो प्रायद्वीप है कामचटका, अगर आप देखोगे कि रेड अलर्ट में आपको दिख रहा है रूस का जो छोटा सा द्वीप है, इस पे हालांकि इतनी पॉपुलेशन तो नहीं रहती, लेकिन बहुत जो सुनामी है, अच्छी खासी सुनामी और अच्छा खासा भूकंप इस पर आया है। जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है इसने बताया है कि जो रिक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का भूकंप नापा गया है। और भारतीय समय अनुसार अगर हम बात करें तो 5 बजे सुबह ये जो भयंकर तबाही है ये मच जाती है। जो भूकंप है दुनिया का 6वां सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। और देश के पूर्वी तट, अगर आप कहोगे कि 1 फुट से ऊंची जो जापान है, इसमें 1 फुट से ऊंची जो सुनामी की लहर आ चुकी है। और बताया जा रहा है कि ये सुनामी आने वाले दिन में, जापान ने ऑलरेडी कह चुका है कि अभी भी 1 से 2 दिन 3 दिन के बीच ये सुनामी और आ सकती है। जो राजधानी टोक्यो है, करीब 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर, जो सुरक्षित स्थान है उस पर जाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और जो फुकुशिमा परमाणु जो रिएक्टर है उसको खाली करा लिया गया, यानी कि जो भी कोशिश की जा रही है अभी, या तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और जो ऐसे आप कहोगे परमाणु रिएक्टर है इनका भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किस लेवल की तबाही मचा सकती हैं। और दशकों बाद इस लेवल का भूकंप देखने को मिला है। पैसिफिक ओशियन, हालांकि इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं बीच बीच में, आप कहोगे कि 2 दशक 3 दशक बाद ऐसे भूकंप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ आप देखोगे कि जो रेड जोन में आप दिख रहे हैं तो इनमें ऊंची लहरें यानी कि सुनामी आ चुकी है। और जो आप ऑरेंज कलर में देखोगे यहाँ पर आपको खतरा बताया जा रहा है। जो हवाई द्वीप है, होनोलुलु है, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी, जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप देखोगे अलास्का, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, येलो अलर्ट जारी है, यानी कि यहाँ पर भी खतरा बता दिया गया कि इस क्षेत्र में भी सुनामी कभी भी आ सकती है। और उसके बाद जो आप पर्पल कलर में देखोगे यहाँ पर अलर्ट, यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी गई है। 12 देशों में ये पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो भयंकर तबाही मच रही है। 12 देश इससे प्रभावित होने वाले हैं। जो आप पूरा रिंग ऑफ फायर देखोगे पैसिफिक ओशियन में, रूस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, और जो आप पैसिफिक ओशियन की छोटी छोटी कंट्री देखोगे, बहुत सारी द्वीप हैं अब इधर, और इधर आप न्यूजीलैंड देखोगे। हालांकि इस चीज में ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ है क्योंकि जो पूरा रिंग ऑफ फायर है, लेकिन न्यूजीलैंड इसकी चपेट में है। इधर आप देखोगे अलास्का, कनाडा, अमेरिका, और इधर आप देखोगे तो चिली दिखेगा आपको, और जो ब्राजील है, इस क्षेत्र में सभी जगह रेड अलर्ट बना हुआ है और चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, यानी कि जो सहायता प्रदान की जा सकती है उस तरीके की जो राहत प्रदान यहाँ पर की जा रही है। अब इसे लोग जोड़कर देख रहे हैं कि जो ओरा फिश है, जब ये समुद्र से बाहर निकल कर आती है, और इस साल ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी कि ओरा फिश समुद्र से बाहर निकलकर सतह पर आई थी, और लोगों ने चेतावनी कहना शुरू कर दिया था कि दुनिया में अब ऐसी कुछ सुनामी आने वाली है। हालांकि साइंटिफिक लेवल पर इस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन जब भी ये बाहर निकल कर आती है तो कहा जाता है कि
कुछ तबाही होने वाली है, सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है, प्राकृतिक आपदा आने वाली है। क्योंकि समुद्र में जब ये बाहर निकलती है तो कहा जाता है कि समुद्र के अंदर कुछ ऐसी हलचल हुई है जिसकी वजह से हो सकता है कि खतरे को भांप ले। साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि खतरे को भांप कर इस सतह पर आ जाती है, और इसे देखा भी गया था, अब लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं। अगर आप एक चीज देखोगे कि समुद्र से इंसान हालांकि बहुत डरता है पानी से, अगर आप देखोगे तो स्पेस में व्यक्ति ने, इंसान जो मानवता है उसने इतनी खोज कर ली, इतना हाई लेवल पर टेक्नोलॉजी को स्थापित कर दिया, इतनी रिसर्च कर दी, लेकिन आज भी समुद्र इस चीज से छुपा हुआ है। समुद्र के राज आज भी इंसान नहीं जान पाया है कि समुद्र के अंदर असलन में होता क्या है, समुद्र के अंदर क्या किस प्रकार का माहौल रहता है। आज भी इंसान समुद्र की रिसर्च करने से आज भी डरता है। तो आप समझ सकते हो कि समुद्र से और भूकंप से, सुनामी से कितनी भयंकर लेवल की तबाही ऑलरेडी मच चुकी है। मैं बताऊंगा कि आपको 5 इससे पहले जो सुनामी आई है, भूकंप आए हैं, उससे कहां आए हैं और कितना प्रभावित दुनिया को इन्होंने किया था। फिलहाल जो जापान का जो उत्तरी तट है उस पर ऑलरेडी जो 40 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें आ चुकी हैं। 20 लाख लोगों को घर खाली करने को कह दिया गया है, सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए यहां पर कह दिया गया है। और जापान ने यहां पर कहा है कि 1 से ज्यादा दिन तक ऐसा हो सकता है। और जो हवाई द्वीप है इसमें भी जल्द जो सुनामी है वो पहुंचने वाली है। कहा जा रहा है कि पहली लहर पहुंच भी चुकी है। कैलिफोर्निया जो यूएस वाला अगर आप क्षेत्र देखोगे तो इस क्षेत्र में बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो यूएस के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनके बड़े घर हैं इस साइड, तो ये भी इस क्षेत्र से यहाँ पर प्रभावित है। और जो आप इसके अलावा जो अलास्का है ये भी प्रभावित है, और जो हवाई जो द्वीप है जो इस ये क्षेत्र में भी बताया जा रहा है कि पहली जो लहर आ चुकी है वो आ चुकी है। उसके बाद ट्रंप ने यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी कि किस तरीके से जो अर्थक्वेक है और जो पैसिफिक ओशियन में जो मचा हुआ है, और स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे सेफ की इन्होंने कहा। और जो पैसिफिक ओशियन है, अमेरिका, कैलिफोर्निया और जो हवाई वाली है, यहाँ पर इन्होंने चेतावनी बताई कि सुरक्षित स्थान पर व्यक्ति पहुंचे और अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित रखे। हवाई में पहली जो सुनामी की लहर है वो टकरा चुकी है और करीब 4 फीट की इसकी ऊंचाई थी। बताया जा रहा है कि 10 फीट ऊंची लहरें उठने का यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। और जो अलास्का वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी पहली जो सुनामी की लहर है वो टकरा चुकी है। कुछ इस तरीके से अगर आप तस्वीर में देखोगे तो ये समुद्र की तस्वीर है जिसमें पानी पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि सुनामी आने से पहले पानी पीछे की ओर खिंचता है, और जब समुद्र का पानी थोड़ा सा पीछे जाता है और उसके बाद फिर सुनामी की यहाँ पर लहर उठती है, जो तस्वीर में यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है। रिक्टर स्केल पर अगर आप देखोगे तो पैसिफिक ओशियन के जो भी देश आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, बॉर्डर जो भी साझा करते हैं पैसिफिक ओशियन से, इधर जो अब अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया और इधर एशिया वाला जो क्षेत्र आपको दिखेगा। और रिक्टर स्केल पर आप देख सकते हो कि भूकंप की तीव्रता यहाँ पर देखने को मिल रही हो। और एक तस्वीर अगर आप जो देखोगे तो बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन इस तस्वीर में हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा होता और उसी वक्त यहाँ पर भूकंप आ जाता, और आप देख सकते हो कि डॉक्टर किस तरीके से मरीज को यहाँ पर पकड़ के रखे हुए हैं। ये रूस की तस्वीर है जिसमें सुनामी ने किस तरीके से, आप तबाही देख सकते हो कि तस्वीर में सुनामी का क्या मंजर है यहाँ पर। और ये जापान की तस्वीर है जिसमें आप सुनामी की लहर यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर टकरा रही है इस तरीके से। और ये जो रूस की तस्वीर है कुछ इस तरीके से माहौल बना हुआ है। अब दुनिया में अमेरिका, चिली, उसके बाद रूस और जापान और इंडोनेशिया, कॉमन चीज क्या है इनमें? पैसिफिक ओशियन, और इधर पैसिफिक ओशियन वाले देश ही देखने को मिलेंगे। और इन्हीं देशों में हाई लेवल के जो भूकंप है, सुनामी है, इन्हीं देशों में देखने को मिलती हैं। और जब जब दुनिया में भयंकर लेवल के जो तूफान, जो सुनामी आई है, भूकंप आए हैं, वो पैसिफिक ओशियन जो रिंग ऑफ फायर है इन्हीं देशों को प्रभावित किया हुआ है। रेड अलर्ट भूकंप का इसी क्षेत्र में रहता है। आप 1960 में देखोगे तो सबसे हाई लेवल का जो भूकंप है वो आया था, 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि चिली देश में आया था। चिली देश ये रहा जो कि 1960 में भूकंप आया था और करीब 1655 लोगों की मौत हुई थी और 20 लाख लोग इस चीज से घायल हुए थे। पहली बार था, आज तक इससे तेज भूकंप यहाँ पर नहीं आया है। उसके बाद अमेरिका में आया 9.2 तीव्रता का, अलास्का में आया था। हालांकि पूरा बर्फ वाला क्षेत्र है, इतनी पॉपुलेशन तो अलास्का में नहीं रहती, तो जान मान की इतनी हानि नहीं हुई थी, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान हुआ था। इंडोनेशिया में भयंकर लेवल की तबाही हुई थी। 2004 में जो सुनामी आई थी
उसके बाद 2,80,000 लोगों की मौतें हुई थी और 11 लाख से ज्यादा लोग बेघर उस समय हुए थे। 9.1 तीव्रता का एक भूकंप था। उसके बाद जापान में आया, जापान में भी अच्छी खासी तबाही मचाई थी, क्योंकि छोटे छोटे द्वीप हैं, पॉपुलेशन भी है, लेकिन हालांकि इंडोनेशिया की अच्छी खासी पॉपुलेशन है और यही कारण था कि यहाँ पर जान मान की जो हानि है बहुत ज्यादा हुई थी। जो काम चटका है, जो रूस का 9.1 तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आया था, और इस जगह इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रूस की रहती नहीं है, क्योंकि जो रूस का आप पूर्वी वाला हिस्सा देखोगे ये पूरा खाली पड़ा है। रूस का बहुत सारा एरिया है जो कि खाली ही पड़ा रहता है। आधा तो जो यूरोप से टच करता है इस साइड, उस साइड ही रूस की जो है ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो रूस को इस चीज से जो ज्यादा नुकसान है वो नहीं पहुंचता। लेकिन जो जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपको छोटा देश न्यूजीलैंड हो गया, और आप कहोगे तो चीन भी हो गया, क्योंकि चीन की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है और चीन में भी इस चीज का अलर्ट जारी है। और इधर आप देखोगे तो अमेरिका हो गया और चिली हो गया, तो इन देशों में अच्छी खासी पॉपुलेशन और अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। और आप कहोगे तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इंसान का इसमें क्या हाथ हो सकता है? तो इंसान जिस तरीके से प्रकृति के साथ आजकल छेड़छाड़ करता है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जो पानी वाटर लेवल है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो बहुत सी चीजें जो इंसान के हाथ में भी हैं, उसके बाद भी हम सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। और जो प्रकृति तो है ही, वो तो अपना खेल यहाँ पर दिखाती ही है। जैसा इंसान करेगा बिस तरीके का रिजल्ट है यहाँ पर इंसान को देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग पर इंसान को, चाहे वो इंसानी मानवता हो, आज हम हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उसको देखते हुए हमें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो कड़े नियम है वो बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। हालांकि अब आप कहोगे कि जो पश्चिम के देश हैं वो अपने आप को विकसित कर चुके हैं, यूरोप के देश विकसित कर चुके हैं, लेकिन अब जो विकासशील देश हैं उनको लेकर अब ये दबाव बनाया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग, अब एकदम से ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान आता है। तो चुनौती बहुत सारी हैं। पूरा अफ्रीका, पूरा एशिया आज भी ये अपने आप को विकसित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपने आप को पहले कर लिया और जो कुछ इन्होंने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना था वो यहाँ पर पहुंचा लिया। और अब इन्हें लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पर ध्यान रखा जाए। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत सीरियस हों, जो यूरोप वाले देश, अमेरिका हो गया, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा सीरियस हो ये प्रकृति को लेकर, ऐसा भी नहीं है। आज भी उसी प्रकार का जो आगे बढ़ने की जो चल रही है कि कौन सा देश किस प्रकार का यहाँ पर विकास करेगा, और प्रकृति के साथ इसी तरीके की छेड़छाड़ लगातार हो रही है। और प्रकृति है कि हर 2-4 दशक में इस तरीके का जो परिणाम है वो दिखा देती है। कुछ इस तरीके का यहाँ पर जैसे कोई न्यू अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच।